इस गली को जानते हो? कितनी फेमस गली है ये। लोगों ने 3-3, 4-4 दिन इंतजार किया है। इंडिया गेट से भी ज्यादा फेमस है ये गली। अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ पे पहचान तो गए होगे ना आप कि किसकी है ये गली? सीमा की। आओ चलो सीमा से मिलते हैं। हम भी बहुत दिन बाद आए हैं आज यहाँ पे। हेलो नमस्ते, कैसे हो? ठीक, आप ठीक हो? बस हम भी बढ़िया हैं। और कैसे हो? बहुत अच्छा लगा, आप आए, बहुत खुशी हो रही है। मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का। थैंक यू फॉर कमिंग। और सचिन भैया कैसे हो? अच्छे हो? ठीक हो? मम्मी और कौन है परिवार में? मम्मी नमस्ते आंटी, ठीक हो? ठीक है ये सीमा जी की सास है जी। और बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। इतने अच्छे से इन्होंने इसको रखा है। बिल्कुल, प्यार तो करती है ना? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार करती है, बट थोड़ी सी सीधी है तो हाँ, कहने वो में तो कम दिखती बोलती है है, ये, बहुत कहने में सीधी कम दिखती बोलती है है। ये। बिल्कुल। कोई नहीं। और कौन है घर में? प्रियंका, प्रियंका और नमस्ते बोलो। नमस्ते। अरे वाह, ये है सबसे बड़ी बेटी सीमा जी की, प्रियंका प्रियंका। मीना प्रियंका मीना जी। या प्रियंका सचिन मीना? बताओ क्या नाम है? क्या नाम है आपका? फुल नेम बताओ। प्रियंका। और ये मंदिर है सीमा चौधरी से। हाँ, ये सीमा का मंदिर है। चप्पल उतार दो, चप्पल उतार दो। देखो, ये अभी बनवाया है सीमा जी ने, है ना सीमा जी? जी बिल्कुल, अभी बनवाया है। ये देखो, बहुत बिल्कुल एकदम नया मंदिर आया है और सारे भगवान जी की तस्वीरें यहाँ पे रखी हुई है इन्होंने। सब भगवान है, सारे भोलेनाथ, भगवान जी हैं। गणेश भगवान, गौरी मैया, सब भगवानों के सारे हैं। भगवान जी हैं। देखो कहाँ दूसरे धर्म से आई हुई सीमा, देखो हिंदू धर्म कितनी जल्दी अपना लिया और कितने अच्छे से सब कुछ करती है। पूजा, सीमा जी पूजा करनी भी अच्छे से आती होगी, है बिल्कुल ना? आती है। देखिए वैसे काफी वीडियो में मैंने आपकी जी कितने अच्छे से पूजा करते हो आप। बिल्कुल कर देते हैं। ये रसोई है। हाँ, ये किचन है हमारा छोटा सा, ये भी बनाया है हम लोगों ने। अच्छा, जी। काफी बड़ा बना दिया, अच्छा है। और ये कमरे हैं दो, हमारी मम्मी का, जिठानी का और मेरा। ये इनके 2 पुराने कमरे हैं, हाँ नया अभी सीमा जी ने बनाया है। ये पहला कमरा है अंकल आंटी का, और ये सचिन के बड़े भैया का है। कोई नहीं है ये कमरे में, चलिए। और कहाँ आपको जेठानी नहीं दिखा दे रही? वो अभी यहीं पे निकल गई है आपको। तो अब सीमा जी के कमरे में चलते हैं, देखते हैं। ये सीमा जी का कमरा है जो इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया, बहुत खून पसीना बहा के बहुत ही अच्छे से बनाया इन्होंने। बहुत दोनों ने मेहनत करी है, सचिन जी ने भी और सीमा जी ने भी। और देखो सबकी तस्वीरें लगा रखी हैं। आप भगवान जी से ज्यादा मोदी योगी जी को मानते हैं। एपी सिंह जी का भी लगा रखा है आपने। हाँ, और वो माता जी का भी है, माता जी है उनके। और ये मेरे पति जी का किसी ने मैं गिफ्ट करा था। अच्छा, फोटो। और देखो एक मंदिर इन्होंने यहाँ पे भी बना रखा है सीमा जी ने। मतलब वहाँ पे तो पूजा करती है, कमरे में भी हरदम भगवान जी की पूजा करती रहती है सीमा जी? बिल्कुल, यहाँ भी सारा दिन यहाँ भगवान- दिया वगैरह जलाते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, यहाँ दिया वगैरह जलाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान के यहाँ भी है ना, यहाँ भी दिया वगैरह जलाते रहते हैं हम लोग। बहुत अच्छा सीमा जी लगा है हमको कि आप इतना भगवान में आस्था रखती हैं। बहुत खुशी हुई है जान और के। मैं सिर्फ यहाँ नहीं, पाकिस्तान से लेके पता वहीं नहीं से आप कैसी पूजा खिंचावट करती हो? थी मेरी, कैसी खिंचावट थी अच्छा। कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं खींची चली जाती थी, भगवान जी के कहीं गाना भजन चले या कोई तो वहाँ पे जो पूजा आप जैसे पाकिस्तान पूजा में नहीं रहती करी, थी, बस मेरी इच्छा होती थी काश मैं पूजा मंदिर करिए। देखूं। हाँ, मंदिर देखूं, पूजा करूं। मैं सब लोग यहाँ मंदिर है, ऐसे कोई नहीं होता था कि नहीं यहाँ कहाँ मंदिर होंगे, सब इस तरह के वहाँ अलाउड नहीं होगा इस हाँ, तरह से। वैसे मैं पूछती थी कि क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में कराची में मैं रहती थी बिटायाबाद में, कहीं कोई करीब तो मंदिर है, तो यहाँ कहाँ है मंदिर, यहाँ कोई हम हिंदू रहते हैं। अच्छा, तो इसलिए इग्नोर वहाँ पे हिंदू रहते नहीं थे आप? नहीं, बहुत आसपास कम में? है, बहुत कम है। और जो रहते हैं वो पूजा पाठ इतना नहीं कर नहीं पाते करते होंगे। खुलकर। हाँ, खुल के नहीं कर पाते। क्योंकि उनसे सवाल लेन देन नहीं, आना जाना मिलना जुलना नहीं था।
हमें नहीं पता था कि कौन हिंदू है कौन नहीं। तो घर से बाहर आप वहाँ पे निकलती नहीं होगी ज्यादा? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ अब जब से मतलब हैदर में छोड़ दिया था तो जब सचिन मेरी जिंदगी में, उसके बाद अब मैं जाने लगी थी बाहर घूमने या फिर पासपोर्ट बनवाने, चीजें बनवाने के लिए। ये आपने खुद ही बनवाया पासपोर्ट? सब कुछ मैंने खुद ही बनाया, किसी को मतलब कोई साथ भी नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि मेरे पासपोर्ट बनवाएंगे कि नहीं। अच्छा सीमा जी एक बात बताओ, जैसे आप वहाँ से कभी पाकिस्तान में घर में रही हैं, घर से बाहर नहीं गई, तो जब आपने इंडिया आने का फैसला किया, भारत आने का फैसला किया, तो मन में थोड़ी सी घबराहट हुई होगी? घबराहट हुई, बहुत रोई। ऐसा लगा कि मतलब मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ऐसा हुआ था, और थोड़ी रोई भी मैं। मतलब हर चीज को मैं देख के ये कह रही थी कि मैं इसको आखिरी बार देख रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मतलब वहाँ यादें तो थी ना मेरी, मेरा जैसे बंदा 1 साल एक जगह पे रहता है तो यादें बन जाती हैं। तो वहाँ पे जन्म भी हुआ आपका पूरी मतलब। बट वहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत दुख दिए और मैंने ये कदम फिर उठाया कि बस नहीं रहना यहाँ, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आप जाके वहाँ से पासपोर्ट भी बनवा के और बच्चों को 4 बच्चों को एक मतलब लेके आई हो अकेली? तो ये मैं तो बड़ी हिम्मत मानती हूँ आपकी। पतिदेव ने दी है, सचिन मीना ने। अच्छा। वो कहते थे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमारा भारत बहुत अच्छा है, तुम्हारे साथ देगा। और इसी वजह से ही हम खुद चल के वकील के पास गए और हर चीज मैंने कहा लीगल बनवा लूँ सबको। हम वकील को हमने खुद बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं सचिन के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना चाहती हूँ। अच्छा, जब मैंने पहली बार आपके बारे में सुना था कि भाई सीमा जी आई हैं वहाँ से पाकिस्तान से, मैं बहुत सरप्राइज हुई एकदम से। क्योंकि मैं तो अपने गांव भी नहीं जा सकती बच्चों को लेके अकेले। अच्छा। हालांकि मुझे सब पता है, रास्ता पता है, मैं जा सकती हूँ, अकेले जा सकती हूँ मैं कहीं भी, लेकिन बच्चों को साथ लेके नहीं। और जब मैंने सुना कि आप 4 बच्चों को साथ लेके, वो भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं आपके। काफी छोटा बच्चा कितने साल का है आपका? वो अभी 8 साल का हुआ है। 8 सबसे छोटा? हाँ, राज सबसे छोटा बच्चा छोटा, वो 3 साल का है। 3 साल का, देखो बहुत छोटा है, अभी आपको 6-7 महीने हो भी गए। तो सबसे 3 साल का है। हाँ, लड़की है वो भी, लड़का नहीं, लड़का बड़ा है सबसे। अच्छा जी। तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा कैसे बड़ी हिम्मत है आपकी कि आप यहाँ पे आ गई। बिल्कुल, और हिम्मत करनी पड़ी। पता है मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप मुझे सबकी जरूरत थी, किसी ने हैदर हो, वो हैदर कबाब हो, मेरे बहन भाई हो, जब अब्बू मर गया तो सबकी जरूरत थी मुझे। किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। तो अभी तक आप करने की क्या जरूरत है? अब्बू के पास रह रही थी आप? हाँ, अब्बू के साथ उनके मर जाने के बाद बिल्कुल मुझे सबकी जरूरत थी। मैं उनको आपकी कहना चाहूंगी, तब तुम लोग कहाँ थे जब मुझे तुम लोगों की जरूरत थी? तब कहाँ थी वो? अब सब लोग बात प्यार अब कर रहे हो। मैं पाकिस्तानियों को कहूंगी और अपने परिवार को कहूंगी। तो परिवार वालों से अभी कोई संपर्क है? नहीं, कभी नहीं है, और वहीं पर भी नहीं था, पाकिस्तान में नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ के पाकिस्तान में वो मुझे उन लोगों ने मुझे लावारिस ही कर दिया था। मतलब पाकिस्तान में थी तब भी आपसे कोई संपर्क नहीं था आपके परिवार का? नहीं, अब्बू के मर जाने के बाद सबने रिश्ते तोड़ दिए मेरे साथ। तो बिल्कुल अकेली हो गई आप? बिल्कुल ही अकेली, और उसके बाद ही सचिन। और यही वजह रही होगी कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। और इस बातों के सचिन गवाह है। सचिन कॉल पे होते थे जब मेरे साथ गलत हुआ, लड़ाइयाँ हुई, घर से निकाला गया, इस बात की गवाह। उस समय सचिन जी थे आपके लिए? 2000 अभी की बात है, जब अब्बू मरने के बाद। अब सुना है कि वो जो हैदर है आपके पहले पति, वो वापस आ गए पाकिस्तान। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं हुआ है, ना उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहे हैं कि मैं बच्चों को लेने नहीं, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं, उनका मुझसे मतलब। वो कह रहे हैं ना, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका तलाक हो चुका था वहाँ पे? बिल्कुल हो चुका था, 1 बार नहीं 2 बार हो चुका था। वो बोल रहे हैं कि आपका तलाक नहीं हुआ? वो तो ऐसे ही है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर ऐसा तो उसकी जो पहली पत्नी, उससे भी तलाक नहीं हुआ होगा। अच्छा, तो वैसे भी कह सकते हैं उनके वो पहली पत्नी उनके पास रह रही है अभी? ये मुझे पता नहीं रह रही है कि नहीं रह रही, बट वो थी। मेरे 2 बच्चे हो गए तभी वो उसकी पहली पत्नी थी। अच्छा छोड़ो वो सब, अब ये बताओ कि यहाँ पे कैसी जिंदगी कट रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। परिवार तो बहुत अच्छा मिला है आपको? परिवार भी अच्छा है, भारत के सब लोग अच्छे हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं उम्मीद से ज्यादा। मैं सिर्फ सचिन का प्यार सोचा था, मुझे अब पूरे भारत का प्यार मिल रहा है, और ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। अच्छा, मैंने अभी देखा आपके यहाँ पे, जब मैं आई थी तो काफी भीड़ थी। हाँ, लोगों की, मिलने वालों की। तो आते रहते हैं, रोज ऐसे ही आते हैं लोग? रोज आते हैं, और कुछ लोग गिफ्ट देते हैं, प्यार देते हैं, कुछ लोग आशीर्वाद देते हैं। हम लोग खाली मुझे कोई भी नहीं छोड़ के जाता, कोई आशीर्वाद दे के जाता है, तो कोई गिफ्ट दे के दिखाई, मतलब बहुत लोग प्यार देते हैं। सबने अपनी बहू मान लिया? बिल्कुल मान लिया, और मन से। और सब मुझे वैसे भाभी भाभी करके बुलाएंगे। अगर हम गेट बंद कर दें तो वहीं दरवाजा बजेंगे, सचिन भाई, सीमा भाभी, दरवाजा खोलो। इस समय तो आप पूरे भारत की भाभी हो रही हैं, है ना? मैंने देखा जो काफी बहुत ज्यादा एजेड होते हैं लोग, वो भी भाभी बोलते हैं आपको। और एजेड लेडी भाभी, मैंने कोई बात नहीं, भाई बोला।
तो मैं भी हंसती हूँ, खुशी मिलती है क्योंकि ये प्यार है हमारे भारत का। अच्छा और भारत को मैं अपना कहती हूँ। तो कुछ एक और बताइए कैसा लगा हमारा भारत में? हमारा भारत में हम सबका भारत, मेरा भी भारत ही है। तो वहाँ की जिंदगी जैसे तुम एकदम अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं था, परिवार वाले भी मतलब किनारा कर गए एक तरह से तुमसे। बिल्कुल। और यहाँ आते ही पूरा परिवार एकदम साथ हो गया तुम्हारे, इनका जो सचिन जी का है और जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं वो भी तुम्हारे साथ हैं, तो कैसा लगता है फिर ये बहुत देख अच्छा लगता है क्योंकि तुम पता है मैं बहुत मेरी जब मैं वहाँ पे रहती सच में दिखाते ना वीडियो कॉल पे घर परिवार, तो एक सपना था कि काश सचिन में भी तुम सबके बीच होती, इस तरह हंसती मुस्कुराती और मेरे बच्चों को भी इतना प्यार देता। क्योंकि मैं तो प्यार खूब देती अपने बच्चों को, सुबह शाम देती, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी थे आज हैं। बट दादा दादी माँ बाप का या चाचा का बुआ का वो प्यार भी तो जरूरी होता है ना। रिश्तेदारों का मेरे भी बच्चों प्यार को पता नहीं था कि बुआ क्या होती है, जन दादा दादी क्या होती है, क्योंकि कभी उन्होंने साथ में देखी ही नहीं, वो मुझे देखते हाँ, थे। परिवार था ही नहीं वहाँ पे, तो कहाँ से तो वही देखते हो? चीज पॉइंट की बात है। और मेरे बच्चे अब यहाँ जो मेरे जेठानी इनको बड़ी मम्मी, जेठ को बड़े पापा और जो मेरी सासू माँ उनको अम्मा बुलाते हैं। अच्छा। तो बहुत प्यार से बुलाती है और मेरी सासू माँ मेरे बच्चों को बहुत प्यार देती है। और एक बार मुझे कभी भी इन लोगों ने कभी भी रियलाइज नहीं कराया कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, मैं पहले शादीशुदा रही हूँ, मुझे इस तरह कभी रियलाइज नहीं कराया, कभी कोई ताना नहीं दिया, सराखों में बिठा रखा है मुझे, मन से एक्सेप्ट करा है तुमने? बिल्कुल सराखों में बिठा रखा है। अच्छा, काम कैसे मैनेज करते हो तुम यहाँ का? जैसे सारा दिन लोग आते रहते हैं आपसे मिलने और बच्चों को भी संभालना होता है और घर का भी काम होता होगा, तो किस तरह से मैनेज करते हो आप? कर लेते हैं, सुबह सवेरे उठ के पहले तो काम करते हैं, फिर मिलने वाले मुझे उठाते भी सही बताओ नींद से मिलने वाले हैं 7 बजे। अच्छा, सुबह सुबह आ जाते हैं वो लोग? 7 जैसे वो अपने काम करके पहले यहीं आते हैं। अच्छा। तो मैं सोचती हूँ कि इतने लोग आ कहाँ से रहे हैं, आए दिन नए नए चेहरे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक मिल गया दोबारा वही आएगा, नहीं, हर रोज नए चेहरे आते हैं। अच्छा, कहाँ से? मतलब गांव के ही या गांव से, पास के गांव से, पास के इतने अलग अलग नाम लेते हैं, मुझे तब इतने नाम याद नहीं है, बट पास के गांव से आते हैं, या कोई मथुरा से भी आ जाता है, वृंदावन से भी आ जाता है, हर तरह से, लखनऊ से भी आते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ पास के गांव के, इतनी दूर दूर से आते हैं लोग आते हैं और मुझे बहुत प्यार देते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, मतलब हर जगह से, इंडिया के हर स्टेट से लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने? झारखंड से, मतलब मैं कौन कौन सा नाम लूँ आप क्या? आधे नाम भी याद नहीं होंगे। आपने पहली बार सुना होगा ये कि ये नाम भी है यहाँ पे। पाकिस्तान में मैं नाम जानती थी तो दिल्ली का, बम्बई का, और एक जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी आई थी, जो मूवी में नाम लिए गए थे वो ही जानते थे। तो आप हिंदी फिल्में देखती थी? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और पसंद मुझे आती लगता है? था कि मतलब जो हम सीखे थे तो हिंदी, ये जो मैं सीखी थी वो फिल्मों से ही, बट ये लोग थोड़ा अलग बोलते हैं, थोड़ा हटके बोलते हैं। हाँ, यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी अलग। लोग कहते थे वो हिंदी कहते हैं, फिल्मों वाली हिंदी है, जो फिल्मों में बोलते हैं सीधी हिंदी, जैसे यहाँ बोलते हैं काय को भाई को, ये चीज हिंदी फिल्मों में नहीं। लेकिन तुम्हारे बच्चे तो ये सारी लैंग्वेज सीख गए। बच्चे आराम से, अभी मैंने देखा आपका बेटा बिल्कुल सेम वैसी लैंग्वेज बोल रहा है। आपको लगेगा नहीं कि ये पाकिस्तान से हैं, बिल्कुल। हाँ, वही देख के सुन के लगा कि ये जैसे यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं की लैंग्वेज और सीखे मेरी हैं। मुन्नी तो मतलब बहुत बहुत चटपटी हो गई, यहाँ बातें इस तरह करेगी, सचिन बैठ के उनको बहुत खेलते हैं मुन्नी के साथ, मुन्नी तो लाजवाब है। तो जा रहे हैं अब हम। बिल्कुल, भाभी अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ज्यादा अच्छा लगा और हमें भी बहुत खुशी हुई आज दिन तुम्हारे साथ स्पेंड हुआ सारा। बहुत अच्छा। और ये भी बहुत अच्छी हैं और इनकी छोटी सी बच्ची सो रही है। तो ठीक है, अब हम इनके घर से जा रहे हैं। बाय। और हाँ, मेरे को ये गिफ्ट भी दिया है सीमा जी ने, बहुत प्यार करती है। थैंक यू भाभी। ठीक है, बाय।